खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर 15 अगस्त को वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी जगहों पर नेशनल एंथम के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने का फरमान जारी कर सुर्खियां फिर बटोर ली हैं। वसीम रिजवी का कहना है कि भारत माता की जय के नारे न लगवाने वाले इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं कासगंज में वीएचपी की पिछली तिरंगा यात्रा में एक शख्स की जान जाने के बाद इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां ऐसा कोई जुलूस निकालने की इजाजत ही नहीं दी। दूसरी ओर मेरठ में बाबू खान नाम के एक शख्स को इसलिए उसके इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया क्योंकि इस बार वो किसी शिव भक्त की तरह कांवड़ लेकर हरिद्वार गए थे। उसके साथ मारपीट की गई और सोशल बायकॉट तक करने की बात कही गई, जबकि वो बार बार कहता रहा कि वो सिर्फ कांवड़ियों की आस्था को एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो वहीं जेएनयू के स्टूडेंट लीडर और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद पर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमला हुआ, जिसे कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश से भी जोड़कर देखने लगे। हालांकि इस मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान की इस गंगा जमनी तहजीब में कट्टरता क्यों घुलती जा रही। इसीलिए आजादी के जश्न से पहले हम कह रहे हैं, चलो कट्टरता से आजादी हासिल करें, नफरतों भारत छोड़ो। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या आजादी के जश्न के साथ खत्म होगी खौफ पैदा करने की सियासत? हिंदू मुस्लिम सियासत से मुल्क को आखिर कब मिल पाएगी आजादी? चलो शिद्दत पसंदी से आजादी हासिल करें, नफरत करने वालों भारत छोड़ो। भारत की जीत का नारा हिंदुस्तान में रहकर न लगाना, ये हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं है तो क्या? चांदू सनो डालना। मुल्क में देशभक्ति के नाम पर परवान चढ़ती सियासत खूब फल फूल रही है। नेशनलिज्म के बैनर तले एक खास किस्म की सकाफत को थोपने की कोशिश ने मजहबी रवादारी पर खासा असर डाल दिया है। वहीं देशभक्ति की आड़ में नेशनलिज्म की ये तस्वीर अपने आप में शिद्दत पसंदी से कम हरगिज नहीं। एक तरफ जबरदस्ती भारत माता की जय कहलवाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी जानिब बागपत जिले में कांवड़ यात्रा में शामिल एक मुस्लिम नौजवान को गांव की मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं अदा करने दी गई। बरेली के खेलम गांव में मुस्लिम अक्सरती इलाके में कांवड़ियों का डर और खौफ देखने को मिला। यहां लोग कम और पुलिस की वर्दी में जवान ज्यादा नजर आए। भारत की जीत का नारा हिंदुस्तान में रहकर न लगाना, ये हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं है तो क्या है? क्यों इस पर आपत्ति है? बताओ आपत्ति। शरई तौर पर इस पे आपत्ति क्या है? इस्लामिक तौर पर इस पर आपत्ति क्या है? आपका मजहब क्यों इसको मना करता है? बताओ। मेरी 2-3 साल से करीब तमन्ना थी घोड़े की कावड़ उठाने के लिए, और मैं अपने दिल की तमन्ना से कावड़ उठाई। मैं किसी के कहने से न दबाव से नहीं उठाई। मैं जो जी है जिस टाइम जल चढ़ा के आया अपने गांव में, और जुमे के अगले रोज 9 में मैंने जल चढ़ाया, और 10 में जब मैं मस्जिद पहुंचागा तो मस्जिद में कुछ लोगों ने आपा धप्पी करके मेरे गैल गाली गलौज करनी शुरू की, मारधाड़ करनी शुरू की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खौफ से आजादी उन्वान से मुनक़िदा तकरीब में गोली चलाने की वारदात ये कहने के लिए काफी है कि मुल्क में खौफ का साया बरकरार है। संघ परिवार और भाजपा के लोग लगातार पिछले 2 साल से एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के चलते बार बार उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग राष्ट्रद्रोही बताकर जो बदनाम कर रहे थे, उसको वल्नरेबल बना रहे थे, उसी के चलते आज उमर खालिद पे हमला हुआ है। मैं साफ तौर पे मानता हूं ये वही लोगों का कारस्तान हो सकता है जिन लोगों ने गौरी लंकेश, दाभोलकर जी, पानसरे और कलबुर्गी को मारा है। संघ परिवार और भाजपा के अलावा कोई नहीं हो सकता है जो उमर खालिद पर हमला करे, और इसलिए न केवल मैं इसकी निंदा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मामले में मुंह खोलना चाहिए और इमीडिएटली उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मुल्क से हिंदू मुस्लिम सियासत, तासुब, करप्शन और अदन रवादारी की राह छोड़कर कौमी यकजहती और इंसानियत का फरोग ही मुल्क को आज़ादी का एहसास करा सकता है। मुल्क आज़ादी के सफर से एक तरक्की याफ्ता देश की जानिब गामजन है, लेकिन मंजिल के हुसूल के लिए खौफ पैदा करने वाली हिंदू मुस्लिम सियासत, शिद्दत पसंदी, नफरत और तासुब और ऐसे ही कई अहम मसाइल से आज़ादी हासिल करना अभी भी इस मुल्क, इस देश के लिए बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो बड़ा सवाल यही है आज कि आखिर हिंदुस्तान की इस गंगा जमुनी तहजीब में नफरत क्यों घुलती जा रही है। यह हमारा आज का सवाल। और एक अहम बात आज हम इस शो पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि आज हमें यह अहद करना होगा कि हम कट्टरता से इस देश को आजाद करें, कहें कि नफरतों भारत छोड़ो। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना अतर देहलवी साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि अंजुमने मिनहाजे रसूल के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ सीपीआई के सीनियर लीडर अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैगाम इंसानियत के चेयरमैन भी हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट को चंद पलों में ज्वाइन करने वाले हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक किस्सा हमने सुना, जिस तरह से मेरठ में एक शख्स, एक मुस्लिम शख्स कांवड़ लेकर जाता है, क्योंकि उसका यह कहना था कि वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एक शिव भक्त कांवड़ जब जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार जाता है और फिर जल चढ़ाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। जब वो वापस लौटता है तो जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ता था उसे वहां घुसने नहीं दिया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती है। ये कट्टरता जो है ये क्यों हावी होती जा रही, और एक मुसलमान क्या अमल करेगा ये दूसरे लोग कैसे तय कर सकते हैं? ये तो उसके और उसके खुदा के बीच का मामला है। पहले आप, फिर उसके बाद देहलवी साहब। देखिए, ला इकराह फिद दीन, और दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई अपने अमल से कुछ भी करना चाहता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, सवाल ही नहीं बनता कोई उसे रोक दे। लेकिन मसला यहाँ नहीं है, नफरतों की ब्यार सी बह रही है। प्रधानमंत्री जी मऊ लिंचिंग को लेके चिंता व्यक्त करते हैं और सूखे जाते हैं, उनकी चिंता भी जायज है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो किस तरह की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो चिंता व्यक्त करते हैं, दूसरे उसी विचारधारा के लोग मऊ लिंचिंग को ले जाके उनके जो उसमें जो आरोपी हैं उन्हें जाके उनका स्वागत करते हैं, और केंद्रीय मंत्री जाके, उनकी कैबिनेट के मंत्री जाके वहां जाके स्वागत करते हैं। दूसरे इस तरह के जो कांवड़ वाले जो आपने अभी ये घटना बताई जी, मैं इन ऐसे लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा, न तो इन्हें इस्लाम से कोई मतलब है, सरोकार है, ना ये तो इस्लाम जानते हैं। इस्लाम की ABCD भी कौन नहीं इस्लाम जानता? जो कांवड़ लेकर गया सुन लीजिए, या फिर जिन लोगों ने उस पर अटैक किया वो? सुन लीजिए, दोनों नहीं जानते इस्लाम को। ना तो कांवड़ लाने वाला इस्लाम जान रहा है, ना जो इस्लाम में मुसलमान दायरा है उसमें वो इस्लाम जान रहा है। और ये दोनों की जिम्मेदारी है, उधर हिंदू धर्म गुरुओं की, इधर मुस्लिम धर्म गुरुओं की, अतर साहब जैसे लोगों की। इन्होंने इस्लाम नहीं बताया अभी तक, उन्होंने सनातन धर्म नहीं बताया कि धर्म है क्या। एक पंक्ति आप हमेशा याद करते, गुनगुनाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ। लेकिन सारी नफरतें मजहब के आधार पर ही हो रही है, सारा कुछ मजहब के आधार। इस आदमी से अगर इस्लाम की तुम ABCD पूछ लो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे नहीं पता। नहीं, भाई ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं पता। ये आप कैसे दावा मुझे कर सकते मालूम हैं? है, क्योंकि वो कांवड़ लेकर चला गया, उसने एक्सपीरियंस करने की कोशिश की कि भाई क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए वो मुसलमान नहीं रहा। सुन लीजिए, नहीं, देहलवी साहब, ऐसा नहीं है। मैं भी गंगा स्नान पे जाता था, गंगा स्नान नहाता था, वहां खिचड़ी खा के भी आता था। वो एक गंगा जमनी तहजीब है। ये 4 साल में उसे तो खत्म किया गया है। दोनों तरफ नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक इंसानियत की जरूरत है। मैंने आपसे कहा, एक किसी अच्छे शायर का शेर है, हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान है, यहां भी है वहां भी। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या कह सकते। देहलवी साहब, ये कौन तय करेगा कि वो सच्चा मुसलमान है या नहीं है? देखो, और चंद लोग वहां पर रहने वाले ये कैसे तय कर सकते हैं कि नहीं तुम अब मुसलमान नहीं रहे क्योंकि तुम कांवड़ यात्रा पर चले गए और तुम उस कांवड़ यात्रा से आ रहे हो, इसलिए अब तुम अच्छे मुसलमान नहीं रहे, अब तुम इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ोगे। देखिए समीर, सबसे अहम तरीन चीज है, किसी भी मजहब के अपने बुनियादी अकायद होते हैं और उन्हीं अकायद सहिया के साथ वो अपनी पाबंदी के साथ पाबंदी करता है। जाहिर बात है वो शख्स अगर कांवड़ लेके गया तो उसका जाती फैल था, वो वहां पहुंचा है। हाँ। और वो अकेला नहीं, इस मुल्क में बहुत सारे वज़रा, बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट
और मुख्तलिफ मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर इस चीज़ की चीज़ें करी हैं। वो वहाँ गया, ये उसका फ़ैल था। अब जाहिरी बात है कि अकायद सहिया के साथ अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, लोग उसको ये तो कह सकते हैं कि ये मजहब की बुनियादी अकायद के साथ नहीं है। हाँ। लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना या उसके साथ मारपीट करना, यही तो ये बात अपने है। आप में गैर मुनासिब चीज़ है ना। हाँ, जहां तक फिर मैं उसको कह रहा हूं कि जहां तक देखिए, मैं आपको दो चीजें बताऊं। नहीं, सोशल बॉयकॉट का राइट किसने दिया? ये कहने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को कि नहीं तुम अब मुसलमान नहीं रहे, अब तुम इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते? ये भी तो कट्टरवाद है ना। मैं यही सवाल उठा रहा हूं और यही अपील कर रहा हूं कि कट्टरवाद जो है वो हिंदुस्तान छोड़े। देखिए समीर, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार चैनल पे और एक जिम्मेदार एंकर के साथ ये बात कह रहा हूँ। इस पूरे मामले पे कल से, आज सुबह से आप ये देखना चल रहा है ना, तो ये शख्स इससे पहले कभी कांवड़ में गया था, जजेदी साहब ने कहा, और सच्चाई की बात है ना ही इससे पहले किसी ने इसको मस्जिद में देखा था। हाँ। हमारा कहना है किसी भी मजहब के साथ आपकी अकीदत, भाई मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अमरनाथ यात्रा हिंदुस्तान में एक बड़ी हिंदुओं के लिए एक बड़ी मुतबर्रिक और मुकद्दस यात्रा है, और उस यात्रा, उस मंदिर, उस जगह को खोजने वाले मुसलमान थे, उसके इंतजाम और इंतजाम करने वाले तमाम लोग मुसलमान हैं। कभी उनके इस्लाम पे किसी को कोई एतराज नहीं हुआ है। हमारा कहना है जो भी चीज आप किसी के एहतराम में करते हैं वो चीज अलग है, लेकिन किसी चीज को तशहीर के लिए करना, और जो जैसे साहब ने भी कहा उसको मैं आगे बढ़ा, तशहीर के साथ साथ आप ये सोचें कि दो लोगों में बजाय मोहब्बत पैदा होने के मजीद नफरत अंगेजी हो जाए, तो मैं समझता हूं इसमें दोनों को एहतियात करनी चाहिए। यही तो सवाल है ना कि नफरतें कौन पैदा कर रहा है। राकेश त्रिपाठी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, और मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां जो हैं वो दोनों तरफ से हो रही। अब इस शख्स पर हमला कर देना, उसको गालियां देना, यह कहना कि तुम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो भी गलत। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से शिया वक्फ बोर्ड एक फरमान जारी कर रहा है कि 15 अगस्त को जो भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने यहां जश्न मनाएं, वंदे मातरम भी कहें और भारत माता की जय के नारे लगाएं, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यह भी क्या एक दूसरे तरह का कट्टरवाद नहीं है? क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिए, वो कहते हैं हम तो मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं, हम वो कहेंगे, जय हिंद कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन आपको क्या करवाना है? आपको भी यह करवाना है कि नहीं भारत माता की जय ही कहो। नहीं, दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। मादरे वतन की अगर जय कोई कर रहा है और भारत माता की जय कह रहा है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जय हिंद करना भी उतना ही सम्मान का प्रतीक है जितना भारत माता की जय कहना प्रतीक है। मैं मानता हूं कि इसमें जो लोग विवाद ढूंढने का प्रयास करते हैं वो उनका एक राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का प्रयास हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम मादरे वतन की भी जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम हिंद की भी जय नहीं बोलेंगे, और हिंद के सामने जय बोलने से हमारा जो है मजहब प्रभावित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक मजहबी कट्टरता दिखाई पड़ती है। देखिए, राष्ट्र भक्ति से ज्यादा बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। जिस राष्ट्र से हमको अन्न मिलता है, जिस राष्ट्र से हमको वस्त्र मिलते हैं, जिस राष्ट्र में रह करके हम भोजन पानी और रहने के लिए परिवेश अपना बनाते हैं, परिवार अपना चलाते हैं, उस राष्ट्र की आराधना हमको करनी पड़ेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक कट्टरता हमेशा दूसरी कट्टरता को जन्म देती है, बढ़ावा देती है। मैं मानता हूं कि कट्टरता बंद होनी चाहिए, कट्टरता रुकनी चाहिए। सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी पूजा पद्धतियों का आदर होना चाहिए, और ये सनातन संस्कृतियों में, भारत की संस्कृति में ये बिल्कुल रचा बसा रहा है। भारत में जहां वनस्पतियों की पूजा की जाती रही है, वनस्पतियों का सम्मान, पशु पक्षियों का सम्मान किया जाता रहा है, वहां वैचारिक आजादी, वैचारिक स्वतंत्रता बिल्कुल है। लेकिन कोई किसी को फाड़े, फूके, पीटे, इसकी आजादी नहीं हो सकती है। वर्षों वर्ष से लोग मजारों पर चादरें चढ़ाते रहे हैं, वो हिंदू मतावलंबी हो, हिंदू धर्म के हो, जैन सिख हो, वो चादर चढ़ाने का काम करते रहे और किसी ने उनको बहिष्कृत नहीं किया है। इसलिए अगर कोई कांवड़ लेकर के गया है तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, ये कट्टरपंथी सोच है, और ऐसी कट्टरपंथी सोच के लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। और मजहबी मसले और राष्ट्र से जुड़े हुए मसले, ये दोनों अलग अलग मसले हैं। राष्ट्र के मामले में मजहब कभी भी आड़े नहीं आ सकता है, इस बात को समझना चाहिए। राष्ट्र सबके लिए है, वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, जैन के लिए भी है, सिख के लिए भी है, पारसी के लिए भी है, वो सबके लिए है। इसलिए राष्ट्र के मसलों पर संविधान के लिए सम्मान रखने पर हिंदू के लिए संविधान अलग, मुस्लिम के लिए संविधान अलग, भारत की भूमि हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है दिक्कत तब होती है ना जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऐसे मामलों में पार्टी बन जाती हैं और एक पक्ष में खड़े होने का काम करती हैं,
तब दिक्कत होती है। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। वसीम रिजवी साहब, जो आदेश आपने जारी किया है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि इस बार 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के बाद आपको नेशनल एंथम गाना होगा, वो तो हर कोई गाता ही है, वंदे मातरम भी कहना होगा, वंदे मातरम भी गाना होगा और भारत माता की जय भी कहना पड़ेगा। इसके पीछे कोई खास मकसद था क्या जो आपने ये आदेश जारी किया है? क्योंकि ये भारत माता की जय वाला आदेश तो पहली बार जारी हुआ है, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। क्या आपके मन में आया कि आपने ये आदेश जारी किया? जी, और किस पे जारी करा ये भी नहीं मालूम अभी तक। हाँ, देखिए, अरे भाई अब मुझे कहने दीजिए। भारत माता की जय का आदेश, भारत 15 अगस्त जो है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हम गुलाम हिंदुस्तान से आजाद हिंदुस्तान हुए थे और गुलामी के ऊपर हमारी जीत थी। हम इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हर मदरसे में, हर स्कूल में हम ये देख रहे हैं पिछले सालों से कि वहां झंडारोहण का कार्यक्रम भी हो रहा है, राष्ट्रीय गान भी हो रहा है। लेकिन जहां तक के भारत माता की जय का सवाल है, हमने ये देखा कि कुछ कट्टरपंथी लोग बच्चों के जहनों में ये बात डाल रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं कहना चाहिए। ये चीज देखिए, जो लोग इस तरह की मानसिकता से फल फूल गए हैं, जिनके जहनों में हार्ड लाइनर जो बन चुके हैं, हम उनके जहनों को साफ नहीं कर सकते। हम उनसे एक तरह से हार मान रहे हैं कि हम उनके जहनों को बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम इनसे अपने बच्चों को जरूर बचा सकते हैं। तो हमने भारत माता की जय की बात इसलिए कही कि जो हमारा मैनेजमेंट है वक्फ में, वो इस बात पे बच्चों को भारत माता की जय लगवाए। उसकी वजह यह कि शुरू से उनके जहन में यह बात आए कि इस पे कोई धार्मिक आपत्ति नहीं है, यह हमारे देश का नारा है, इससे हमसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम किसी धर्म के भी हो, हम भारत माता की जय हमको लगाना चाहिए। हमारी जीत का नारा है, भारत की जीत का नारा है। ये देखिए, ये कहीं लगे। अब जहां पर लोग कहते हैं कि साहब मैं मादरे वतन कहूंगा, भारत माता नहीं कहूंगा, बस भारत माता की जय में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं भारत माता की जय नहीं, इससे हमारी थोड़ी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है और हम मादरे वतन जिंदाबाद कहेंगे, तो भी तो वही बात हुई ना। बात तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। वो जय हिंद कहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे, मादरे वतन जिंदाबाद कहे, वो बताएं कि उनकी धार्मिक। अरे भाई, तो वो एक बात ये बताइए कि जो हमारा जनगण मनगण नायक जय है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत गान है, वो किसी भी देश में गाया जाता है तो उसी भाषा में तो गाया जाता है। अमेरिका में होगा तो क्या इंग्लिश में होगा, चाइना में चाइनीज में गाया जाएगा। देखिए, नेशनल एंथम पर तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। भारत माता की जय का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मुझे एक भी शख्स ऐसा नजर नहीं आया, बिल्कुल नहीं है, जिसको नेशनल एंथम पर दिक्कत हो। ठीक है, तो भारत माता की जय को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। भारत माता की जय पर मातरम और भारत माता की जय का सवाल है। जो नारा है, भारत माता की जय का जो नारा है जी, ये अपने भारत माता की जय का जो नारा है, वो अभी नहीं बना है, वो गुलाम हिंदुस्तान में बना था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया गया था। भारत आपको मालूम होना चाहिए। सुनिए, अरे आप नारा वाला नहीं है, पहले आप सुना करो। ये थोड़ी आपकी हर बात मुस्तनद हो, ये कोई शर्त नहीं है। बोलिए, काउंटर कीजिए ना उनको। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग अपनी राष्ट्रभक्ति यानी देश प्रेम को अपने तरीके से प्रकट करते हैं। नेशनल एंथम या उसको आपकी कौमी तराना या राष्ट्रीय जो हमारा जो तराना है, जन गण मन, वो सब के लिए एक अहम तरीन चीज, उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। लाल किले की प्राचीन से पंडित नेहरू से लेके और प्रधानमंत्री मोदी तक जय हिंद लगाया जाता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसी देश के अंदर एक राज्य जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, उस तमिलनाडु का पूरा जो द्रविड़ जो था, पूरी जो मूवमेंट थी, तो इस हिसाब ज्यादा पॉलिटिशियन इस बात को जानते हैं, वो हिंदी विरोध पर टिका हुआ था और आज तक टिका हुआ है। बिल्कुल। रिजवी साहब में अगर हिम्मत है तो चेन्नई की सड़क पे जाएं और जाके लोगों से कहें, और वहां के लोगों से कहें, मुसलमानों को तो छोड़ दें, ये जाके वहां के सीएम से कहें कि आपके झंडा लहराने के बाद जय हिंद के बजाय या तमिलनाडु में कुलमिन बंदा यानी हिंदुस्तान जिंदाबाद के बजाय वो भारत माता की जय कहला दें। उनको वहीं से बैरर वापस लौटा देंगे। भारत ना हिंदी के लिए गुलाम है, भारत ना अंग्रेजी के लिए गुलाम है, ना आस्था। ये भारत तो मेरी अपनी आस्था है। मैं जय हिंद कहूं, भारत माता की जय कहूं, जय हिंद कहूं या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, ये हर किसी को इख्तियार है। कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, आप जाके कहेंगे अरे आपको ज्यादा है ना, आप तमिलनाडु के सीएम को खत लिख दीजिए, आपको वहीं से जवाब भेजा जाएगा। माता की जय क्यों नहीं कह सकते?
अरे मैं ये कहता हूं कि ये इशू ही क्यों है? अगर कोई मादरे वतन जिंदाबाद कह रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। देखिए ये इशू नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं भारत माता की जय ही को। अरे भाई आप ठीक है विनोद बंसल साहब, ये आपको लगता है आप ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो इस तरह की चीजों को हवा दे रही है? विनोद बंसल साहब मानते हैं आप, और इससे दिक्कत होती है जब आप थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं तुम्हें भारत माता की जय ही कहना होगा, मादरे वतन जिंदाबाद कहोगे तो हम मानेंगे नहीं, तभी दिक्कतें पैदा होती हैं। और इस मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स अपनी देशभक्ति आपके आगे प्रूव क्यों करे भाई? कितना नुकसान पहुंचा रही है। बंसल साहब, वसीम रिजवी साहब हो गया आपका। बंसल साहब देखिए मैं बड़ा धैर्य से सुना है, जरा अब मेरे को आधी मिनट दे दीजिएगा। मैंने ये कहा देखिए कि अभी जो है जो व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर के कावड़ जो पतित पावनी गंगा का जल लेकर के अब वो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके अगर कहीं आता है तो वो कावड़ में क्या है भाई? गंगा जल ही तो है आखिरकार। वो जो गंगा जल है वो गंगा जल है जिससे कि पूरे धरती को तृप्ति मिलती है ना जी, हम सबको तृप्ति मिलती है। और जैदी साहब ने खुद कहा कि मैं भी गंगा में डुबकी लगाता हूं, मैं भी जल पीता हूं उसका, तो मुझे लगता है उससे आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? उसका कारण सिर्फ यही है कि कारण ये है कि कुछ लोगों को तिरंगा हाथ में लेकर चलना बड़ा बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोगों को भारत की जो एकता और अखंडता का जो सामाजिक समरसता का जो नारा है जो कावड़ यात्रा के माध्यम से दिया जाता है वो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। अब मैं आपकी मूल बात पा रहा हूं उस पर तो हमने आखिरकार ये भारत माता की जय क्या कट्टरता है या कट्टरता को समाप्त करने का षड्यंत्र? जब भारत माता की जय के नारे थोपने की कोशिश की जाती है, कोई कहता है कि नहीं मादरे वतन जिंदाबाद, मैं कह तो रहा हूं जय हिंद, मैं कह तो रहा हूं हिंदुस्तान मैं आ रहा हूं। नहीं तुम यही कहो तब दिक्कत होती है ना। कहा दीजिए बात खत्म हो गई। आप ये क्यों कहते हैं कि हम ये नहीं लगाएंगे? इसी को तो कट्टरता कहते हैं। इसी को हाँ ये बात है। प्रश्न ये है, बस प्रश्न ये है कि देखिए मैं बंसल साहब की इज्जत के साथ एक बात ये है समीर भाई, नहीं बंसल साहब की बात पूरी हो जाए। एक मिनट देखिए, मेरी बात तो पूरी होने दो भाई, मेरी बात तो पूरी होने दो यार जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ में कि जो कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा में कोई जाति मत पंथ संप्रदाय नहीं पूछता कोई भी। आपको पता है कि हजार लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी को नहीं पता कि कौन किस जाति का कौन से मत पंथ संप्रदाय का है, वेदर वो हिंदू है मुसलमान है ईसाई है कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक सामाजिक समरसता की एक बड़ी अनूठी निशानी है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इसमें अगर कोई भारत माता की जय के लिए कोई आपको कहता है तो ठीक है, आप नहीं लगाएंगे वो तो चल जाएगा, लेकिन आप इस जिद पर जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं लगानी, इससे ये हो जाएगा, तो वो कट्टरता ज्यादा बढ़िया है। और एक और बताऊंगा आपको मैं, देखिए बात यह है कि ये जो कट्टरता को एलिमिनेट करने के लिए सीएन सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये जो सवाल है आपसे, मैं अभी पहले मेरी पूरी इसीलिए आज नारा दे रहे हैं नफरतों भारत छोड़ो। पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिए, नफरतों भारत छोड़ो, इसीलिए आज नारा दिया गया। मेरा एक सवाल है आपसे, मुसलमान को अगर कावड़ छू जाए नफरत वही है, कावड़ खंडित हो जाती है, विरोध करता है वो नफरत करता है, कावड़ सही सलामत यहाँ तक कैसे आई? बताना पड़ेगा आखिरकार। नहीं आप मुझे बताइए, ये मुसलमान को अगर कावड़ छू भी जाए तो कावड़ खंडित हो जाती है। धर्म है, आप आज ये ऐलान कीजिए तो मुसलमान को छूने से या मुसलमान कावड़ को छूने तो कावड़ खंडित नहीं होगी। कावड़ भर के लाया कैसे, तो खंडित कैसे नहीं हुई? दूसरे जो ये रिजवी साहब बैठे, रिजवी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके जवाब देने साथ साथ आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कब से है? आप 10 साल में एक धार्मिक चलिए ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, कावड़ लेके आता है, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। और अगर मैं ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक करवाता हूँ। यहाँ पर जो गेस्ट बैठे हुए उनको ऑडियो बाहर के लोगों का नहीं मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो आजादी के जश्न से पहले हम कह रहे हैं कि चलो कट्टरता से आजादी हासिल करें, नफरतों भारत छोड़ो। और हम सवाल उठा रहे हैं कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब में आखिर कट्टरता क्यों घुलती जा रही है?
दहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दहलवी साहब, एक वजह यह भी है क्योंकि हमारा सवाल यह है कि गंगा जमनी तहजीब में कट्टरता क्यों घुल रही है। कहीं जो वाकई हमारे सामने नजर आ रहे हैं उनमें सियासत तो नहीं घुली हुई है, इस वजह से तो दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी बंसल साहब गंगा की बात कर रहे थे। इकबाल का एक शेर है, आब रोद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां। बंसल साहब, इसके बाद आता हूं। ए आब रोज गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मौलाना आजाद ने जो 1947 में तकरीर की जामा मस्जिद में, उसमें भी ये कहा था कि जमुना और गंगा तुमको पुकार के कह रही हैं कि वो तुम्हारे ही बुजुर्ग थे जिन्होंने यहाँ वजू किया था, और आज क्या वजह हो गई कि तुम इसको छोड़ के मजहब के नाम पर पाकिस्तान जाना चाहते हो। मेरा कहना है कि न किसी चीज की मुखालफत की बात नहीं। मैं बंसल साहब से और अपने बीजेपी प्रवक्ता दोनों से अदब के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। 2 साल से लगातार, पहले इंदौर में, उसके बाद अहमदाबाद में पाबंदी लगा दी गई। सुनना मत, कोई सही रहना बस आप उस जगह पे नहीं आएगा जहां डांडिया खेला साहब को और राकेश जी को पिछले सुनना मत साल कभी ये कहा गया कि रामलीला के अंदर मुसलमानों का प्रवेश और न मानना उनकी बात था। हमारा कहना ये, मैं बचपन में थे, हम रामलीला में भी जाते थे, हम अलग अलग मंचों पे भी जाया करते थे, लेकिन आज क्या वजह हो गई। और वही बात जो जैदी साहब ने एक बुनियादी सवाल उठाया था, मैं उसी सवाल को जैदी साहब की बात को आगे क्यों उन्होंने कहा था। नहीं तो हम ऐसे क्यों नहीं शुरुआत करते? मेरी पूरी बात नहीं मौलाना साहब, हम ऐसे शुरुआत क्यों नहीं करते कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और हर तरफ से कट्टरता का खात्मा हो, कट्टरपंथ ताकतों का खात्मा हो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इस मुल्क में नाम के साथ, इस मुल्क में आपको उसूली तौर से मोहब्बत देखनी है, जो मैं समझता हूं वसीम रिजवी साहब जैसे लोग भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कश्मीर में झांकना पड़ेगा, जहां आज भी तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद मजहबी तशद्दुद कह लीजिए या उसको आप अस्करियत पसंद कह लीजिए, पसंदी कह लीजिए, एक एक करके वसीम रिजवी साहब, बंसल साहब, मैं आता हूं, दहलवी साहब बस खत्म करके मैं आ रहा हूं आपके पास। बंसल साहब, फिर उसके बाद वसीम रिजवी साहब। देखिए वो कितनी बड़ी वजह है, थोड़ा सा इंतजार कर लें जी। इस मौके पे तमाम बड़े जब मुगल सराय का नाम बदला जा रहा है, जब अलीगढ़ के नाम की तब्दीली की बात हो रही है, आप उन लोगों को सलाम कीजिए कि नवाब रामपुर के एक जमाने तक मुस्लिम शासन होने के बावजूद रामपुर का नाम नहीं बताया गया। श्रीनगर एक मुस्लिम अक्सरियत होने का आज तक उसका नाम श्रीनगर ही रखा गया। हमारा कहना है कि आप वो मिसालें पेश कीजिए, ना कि आप जो नफरत को हवा दे रहे हैं उसको हवा दीजिए। ठीक है बंसल साहब, मैं यही सवाल आपसे भी करूंगा कि क्या हम बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के सामने ये बात नहीं रख सकते कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और कट्टरपंथी ताकतें इस देश की तहजीब पर हावी ना हो पाए, ये कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाए। क्या ये जिम्मेदारी दिखाने के लिए तैयार हैं हम? समीर भाई, मैं स्टूडियो से दूर हूं, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, कृपया मेरे को थोड़ा सा अगर 1 मिनट दें तो मैं बोलूं, नहीं तो चुप रहता हूं, क्योंकि बीच में बोलेंगे लोग तो सुनेंगे नहीं कोई बात को, मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। जी मैं कह रहा हूं, देखिए अभी एक छोटी सी घटना अभी यूके में हुई थी। एक बस ड्राइवर ने 2 बहनों को इस बात के लिए कहा कि भैया तुमने जो हिजाब पहना हुआ है, उस हिजाब से आपकी आइडेंटिटी खतरे में है और मुझे आपका चेहरा देखना बहुत जरूरी है। वो कहती क्यों, ये हमारा मजहब में है, हम नहीं उतार सकते। वो कहता है कि भैया मुझे बताइए कि यू नाइदर हैव द फेस नॉर हैव द टैग नॉर एनी नंबर प्लेट, हाउ डू आई आइडेंटिफाई। उस महिला ने पूछा कि क्यों आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मुझे। वो कहते हैं देश में अभी आजकल बड़ा खतरा है और आप ह्यूमन बम हो सकती हैं। उसने कहा कि नहीं मेरे पास दो महीने का बच्चा है भाई, आप देखो मैं इस बच्चे को थोड़ी मारूंगी। वो कहा नहीं, दिस इज माई ड्यूटी टू सेव द पैसेंजर्स। तो देखिए बात यह है कि ये धार्मिक कट्टरता नहीं है तो और क्या है। एक व्यक्ति को जो सिक्योरिटी का काम कर रहा है उसको आप सिक्योरिटी के काम से अलग करते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने चाहे पहले मजारों पर जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने एक कावड़ में अगर व्यक्ति आया तो उसको भी नेगलेक्ट कर दिया, एक बात। दूसरी बात, अब जैसे दहलवी साहब ने कहा कि हम पहले रामलीला में जाते थे, हम उसमें जाते थे, इसमें जाते थे, ये भी एक तरह की कट्टरता है। सुनो भाई, सुनो तो सही। यही तो मैं कहता हूं, देखिए पहले जब देखिए यार वही बात है, आप सुनते तो नहीं है ना, आप चक्कर तो यही है ना जी, आप अपने बात बीच में रख देते हैं। मैं कह रहा हूं देखिए, आप जब पहले जाते थे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन करता था क्या मौलाना साहब, मुझे बताइए? कभी नहीं किया। और लेकिन आज क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप लोगों के बारे में जो बन रहा है ना जी, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन रहा है, वो ये जो धार्मिक उन्मादी सोच है ना जी,
जो कट्टरपंथ है, दुनिया को पता लग रहा है कि अल्लाह अकबर का नाम लेके किस तरह से गला छिल्ट कर देते हैं लोग। और दुनिया को पता लग रहा है कि मस्जिद से निकलते के साथ कैसे मेरे सैनिक की जान ले लेते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो कि जिनको अगर मान लो घर में पनाह दे दी तो मेरे को खतरा हो सकता है, कभी मेरी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, कभी मेरे साथ लब जिहाद के केसेस हो सकते हैं, लब जिहाद के केसेस हो सकते हैं। कट्टरपंथ के दायरे में ही आती है। नहीं, एक तरफ नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। देखिए, सच्चाई से अगर मुंह मोड़ोगे, अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़ोगे, अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़ोगे, अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आप न्याय नहीं कर पाओगे डिबेट में। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि समीर भाई, कट्टरपंथी ताकतों मुझे बताइए, को करारा भारत माता की जवाब जय देना बोलने से पड़ेगा। आपको दोनों क्यों हो तरफ रहा है? कट्टरपंथी तो खुद ही चाहे वो कट्टरपंथी है। किसी भी मजहब की कौन है? कट्टरपंथी ताकतें हो, उनको करारा जवाब ना देना दोनों होगा। नहीं, ये दिल से कट्टरपंथी वो accept है कीजिए। जो राष्ट्र के किसी खिलाफ एक बोलता को है। जिम्मेदार ठहराना छोड़ दीजिए। कट्टरपंथी वो है जो राष्ट्र के खिलाफ बोलता है। कट्टरपंथी वो है जो योग के खिलाफ बोलता है। कट्टरपंथी वो है जो रिलीजन को राष्ट्र से ऊपर समझता है। कट्टरपंथी वो है जो तिरंगे को ले जाने वाले को गोली मारता है। तो आखिर बीएचपी की तिरंगा यात्रा को क्यों रोकना पड़ा कासगंज में इस बार? नहीं, पत्थर पिछली फेंको, बार क्या वो पिछली सैनिक बार है? क्या हुड़दंग मचाई थी भाई बीएचपी के लोगों ने? मैं कहता हूं वो सरकार देगी एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी इस यात्रा उसकी को जानकारी इस बार उसके ना बीएचपी का बंदा कोई हुड़दंग नहीं मचाता। बीएचपी तिरंगे के अच्छा। प्रति समर्पित है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बंसल कार्यकर्ता साहब, एक कार्यकर्ता साहब, तिरंगे यही के तो लिए मैं कह रहा हूं समर्पित कि है। अपनी गिरबान बिल्कुल, में झांक कर उसने सबको कभी कोई देखना कानून हाथ होगा में नहीं लिया कि ये देखिए, कट्टरपंथी कानून हाथ में ताकतें लेने जो वाला हावी हो रही हैं उनकी भाई वजह क्या साहब, है? गिरेबान में अपनी झांकना पड़ेगा। गिरेबान में उनके झांकना अरे पड़ेगा हाँ, जो तिरंगे का सनातन विरोध धर्म करते हैं। सभा में बताइए ना क्या कहेंगे? गिरेबान में उनको झांकना सनातन पड़ेगा धर्म जो सभा में भारत कहिए ना माता क्या के विरोध कहेंगे? करते हैं। पिस्टल पकड़ी गई, बम गिरेबान में पकड़े उनके गए, झांकना पड़ेगा। एलिवेटर पकड़े गए, क्या क्या जो पकड़े गए, कुछ करते हैं। कहेंगे? कट्टरता की आप बात कर रहे हैं। 15 अगस्त के 71वीं सालगिरह के ऊपर सनातन धर्म से क्या क्या पकड़ा गया वहां पे बताइए। संगठन चलाते हैं इस्लाम के नाम पर, जैसे मोहम्मद और अल-कायदा नाम के संगठन चलाते हैं। बंसल साहब, मुझे बताइए, आखिरकार बंसल साहब, उनको देखना पड़ेगा जो बंसल कि साहब, जब तक आप धर्म को जोड़ते रहेंगे, मजहब को जोड़ते रहेंगे दहशतगर्दी के साथ, तब तक फंसे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जोड़ क्योंकि रहा, आतंकवाद जोड़ने वाले जोड़ दहशतगर्दी रहे का हैं। कोई मजहब ये नहीं जो होता। मौलाना नहीं, बैठे हैं, दहशतगर्दी का अगर मजहब जो लोग- होगा जो लोग तो उस भारत वक्त माता की इनको जय याद आ जयकार जाता है करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, जो उस वक्त देखिए- इनको याद आता है आईएसआईएस, उस वक्त इनको याद आ जाता है लश्कर ए भैया, तैयबा। और जब तो सनातन आप धर्म नहीं के अंदर वो- महाराष्ट्र के हिजबुल अंदर खुद मुजाहिदीन और होती है ISIS सरकार, महाराष्ट्र में ISIS इनकी, आपके लिए दिल्ली में होंगे। सरकार इनकी, निश्चित और रूप से। एनआईए अरे भाई, कट्टरपंथी तमाम संगठन लोगों ने जो- मिलकर जो- जब उनको गिरफ्तार किया, देखिए, उस जो वक्त उनका क्या मजहब था? आपको उस समझ वक्त में उनके आएगा। मजहब को हमने तो नहीं पूछा। राकेश त्रिपाठी, मानना पड़ेगा राकेश आपको। त्रिपाठी, ठीक है आप बंसल देखिए, साहब, आप देखिए अगर आपको उसको- बहुत वक्त मिल गया, आप अगर आतंकवादियों बहुत का वक्त दे दिया समर्थन आपको। करेंगे- अब राकेश त्रिपाठी साहब को सुन लीजिए जरा। राकेश त्रिपाठी साहब, नहीं, हर तरह के बता दिया। कट्टरपंथ के खात्मे के लिए आवाज उठानी होगी ना, ये बात तो आप मानते साहब, मुझे हैं। बोलने चाहे वो की इजाजत हैदराबाद है। में आईसिस से रिश्तों के चलते अब्दुल और कादिर पकड़े जाएं, या महाराष्ट्र में एटीएस अगर किसी वैभव राउत को पकड़े जिसका संबंध सनातन संस्था से होने की बात सामने आ रही। हर तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठानी होगी, दिल खोलकर, बेधड़क। मानते हैं आप? तभी बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल उठानी होगी, बिल्कुल उठाने। आपराधिक घटना कहीं भी हो, निश्चित तौर पर आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं समीर भाई, आपकी इस डिबेट को कई मुल्कों में देखा जाता है और आपकी डिबेट में अभी स्क्रीन पर बार बार उमर खालिद पर अटैक हुआ है, ऐसी खबर चल रही है। इस खबर को लेकर के अलग अलग प्रकार के कई वक्तव्य भी सामने आए हैं। वास्तविकता में अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी अभी शक के दायरे में है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस खबर की पुष्टि जब तक न हो जाए कि वास्तविकता में अटैक हुआ है नहीं हुआ है, इसको थोड़ा अलग किया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। नहीं वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें अलग अलग कई एंगल आए हैं, कई वर्जन आए हैं। मेरा एक निवेदन है, जब जानबूझ करके चीजों को प्लांट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे साजिशों का भंडाफोड़ होना चाहिए। जब कांवड़ यात्रा कोई लेकर के चलने वाले व्यक्ति पर आपत्ति उठाई जाती है तो पुरजोर विरोध होना चाहिए ऐसे शक्तियों का जो उस पर आपत्ति करते हैं। ऐसे लोगों का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए जो भारत माता की जय के नारे को इस्लाम से जोड़ करके देखते हैं। ये इस्लाम से नहीं जुड़ता है। अरे भाई, भारत माता की जय अगर नारा लगा देंगे तो कहां लिखा है इस्लाम में कि इससे आपका इस्लाम टूट जाएगा, इससे आपका जो है मजहब भंग हो जाएगा। ये बातें करने वाले लोग कट्टरपंथी हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, इस बात के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो भारत माता की जय का नारा लगाए, ये बात ठीक है। लेकिन कोई अगर भारत माता की जय के नारे को इस्लाम से जोड़े तो ये बात भी बिल्कुल उतनी ही गलत होगी। मैं इसलिए निवेदन करूंगा, इस बात को, कल आजादी का पर्व आ रहा है, परसों
आजादी के पर्व के दिन अपने अपने मजहब को मानने की आजादी हो, लेकिन दूसरे के मजहब को किसी भी तरह से ऐसे क्रिटिसाइज ना करें कि कट्टरता को बढ़ावा मिले। ये बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है और भारत की यही वैशिष्ट्य है, भारत का यही पहचान है। विभिन्न प्रकार की मजहबों को, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को भारत ने अपने अंदर समावेशित किया है। एक साथ एकजुट होकर के हम चले हैं और भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को और पूरे भारत भूभाग को हमने एक माना है और उसकी आराधना की है। ऐसे मसलों पर मैं एक दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया कि जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के मजहब कहीं पे भी उसमें आड़े आ रहा है, जनसंख्या भी मजहब से तय होगी क्या? ये कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कहते हैं? ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए और जमकर मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती पॉपुलेशन इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ दिनों पहले प्राइम डिबेट में हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हमने पूछा था कि हमारे दो का कानून इस देश में क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो लगातार हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहे। अमीर हैदर जैदी साहब, राकेश त्रिपाठी जो बात कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? देखिए बाबा, तो मुझे कोई सुनाई नहीं आई है, लेकिन वसीम रिजवी साहब पिछले 10 साल से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाते और वहां ये आदेश पारित करते कि साहब मैंने ये विश्वविद्यालय बनाया है अपने कार्यकाल के अंदर, और देखियो यहाँ कितना नेशनलिज्म है। यहाँ भारत माता की भी जय भी बोली जाती है, यहाँ वंदे मातरम भी बोला जाता है, यहाँ राष्ट्रीय गान भी बोला जाता है, यहाँ जैन भी बोला जाता है। तो सराहनीय काम होता। करेंगे कुछ नहीं, भुनेंगे 1 गज, फाड़ेंगे 100 गज। अगर वसीम रिजवी साहब ये करते तो हम सराहना करते। शिया वक्फ बोर्ड का कोई इदारा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आता। जमीनें खा गए, आदेश पारित कर रहे हैं, तो किसके लिए आदेश पारित कर रहे हैं? अरे आप कुछ करके तो करते। दूसरे एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, बंसल साहब मुसलमान को छूने भर से कांवड़ खंडित हो जाते हैं। ये सज्जन अगर वहां से कांवड़ लेके आए तो हर की पैड़ी पे जब ये गए तो वहां नहीं टच हुए क्या किसी से? और इन्होंने कौन से मंदिर में लाके चढ़ाई? आज ये ऐलान कर दे दोनों बीजेपी के प्रवक्ता भी और बंसल साहब भी कि साहब मुसलमान कांवड़ लेके चल सकता है, अमुक अमुक मंदिर में जाके कांवड़ चढ़ा सकता है। इतना ये नहीं कर सकते। ये दोनों शख्सियतें मुझे ऐसी लगती हैं सिर्फ अपना कैसे वर्चस्व कायम हो जो दिन के अंधेरे। लेकिन उसके लिए जब आप ये उम्मीद उनसे कर रहे हैं तो आपको भी अपने लोगों पर शक करने मुझे शक नहीं है, शक नहीं है समीर भाई, बिल्कुल शक नहीं है। हमारे यहाँ वहां तो इस्लाम की बात तो मौलवी साहब कहेंगे, लेकिन सुलह हुदैबा की रोशनी के अंदर स्पष्ट फैसला है, उस पर प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता नहीं। समझ गए? ला इकराह फी दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मसला जब बन जाता है, श्री राम सेना की कोई बात नहीं करता, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करता, अभिनव भारत की कोई बात नहीं करता, वीएचपी की कोई बात नहीं करता, बजरंग दल की नहीं करता, सनातन संस्था की नहीं करता। अभी सुन लीजिए, अभी दिन के उजाले में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय से चंद कदम पे फासले, एक आदमी हथियार लेकर चला जाता है, गोली मार दी जाती है। कौन सी विचारधारा का वो आदमी था, ये कोई बताने को तैयार नहीं। त्रिपाठी साहब की बात नहीं बताया। मैं आता हूं बंसल साहब, ये वसीम रिजवी साहब, जब आप ये थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं भारत माता की जय कहना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं उसी कट्टरवाद को आगे बढ़ा रहे हैं? आप भी ये कहकर, थोप कर, जबकि वो लोग मादरे वतन जिंदाबाद कहने के लिए तैयार हैं। आप भी एक ऐसी चीज ढूंढ कर ला रहे हैं जिसमें उनको दिक्कत हो और वो आवाज उठाएं। समीर साहब, अगर मेरी आवाज खोल दी गई हो तो मैं बोलूं, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं बोलूं। बोलना मुस्तकिल बोल रहा है, खुली है आपकी आवाज वसीम साहब। नहीं, मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या अब मेरी आवाज आ रही है आज नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी बात आ रही है। मेरी बात पर कोई आप रिस्पांस हो नहीं रहा है। मेरी आवाज क्या बंद कर दी है आपने? नहीं, कोई किसी की आवाज बंद नहीं है। वसीम रिजवी साहब बोलिए, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जब मौलाना साहब बैठे हैं, जैदी साहब
समीर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देहलवी साहब और जो साहब अभी बोल रहे थे, इन लोगों ने इस नारे को भारत माता की जय और मादरे वतन जिंदाबाद नारे को बांट दिया है। इनका हम मंशा बताएं क्या है? इनकी मंशा ये है क्योंकि हिंदू समाज के लोग भारत माता की जय लगाते हैं, लिहाजा मुसलमानों को ये नारा नहीं लगाना चाहिए। बस इसमें असलियत ये है जो ये खोल के कहना नहीं चाहते, घुमाते हैं फिराते और घुमा फिरा के कहना इनका एक मिनट उनकी बात पूरी हो देश को लेकर भी हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। एक नारा तो भारत माता की जय है, उसको ना अपना कर आप कहते हो वसीम रिजवी साहब हमें एक उदाहरण चलाते हैं, हम उसमें अपना आदेश देते हैं, क्या लगाऊंगा? क्यों लगाओगे? क्यों नहीं? अगर हिंदू भारत माता की जय लगाता है तो तुम मुसलमानों को, अरे भाई, तो आप मुसलमानों को हिंदुओं से क्यों अलग करते हो? क्यों अलग करने की कोशिश कर रहे हो? कोई अलग नहीं कर रहा। एक जबान होकर एक नारा क्यों नहीं लगाते? क्या आपत्ति है? भ्रष्टाचारों को छिपाना है। ठीक है, उनका पॉइंट ये है। उनका जवाब देहलवी साहब को देने दीजिए। अपोज कर रहे हैं देहलवी भारत साहब, माता की जय के नारे को अपोज आप कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं भारत माता नहीं कहूंगा, मादरे वतन कहूंगा। मादरे वतन मुसलमान है और देहलवी साहब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वसीम रिजवी साहब कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं मादरे वतन जिंदाबाद कहूंगा, तुम भारत माता की जय कहते हो तो कहो, तो अपने आप में हम अलग कर लेते हैं। समीर, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ दो तीन बातें कहूंगा। हर मुद्दे को भारतीय मुसलमानों के साथ जोड़ देना और उनको उस चीज का राष्ट्रभक्ति का प्रमाण या उस चीज को राष्ट्रभक्ति का पैमाना मानना, यहीं से बात गलत शुरू हो जाती है। हमारा कहना मुल्क की आजादी के वक्त जय हिंद हो, इनकलाब जिंदाबाद हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो, भारत माता की जय हो या वंदे मातरम हो। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों को वंदे मातरम हमसे अच्छा सुनना हो वो आसाम और बंगाल जाएं, जहां के भारतीय मुसलमान कम से कम मैं समझता हूं स्क्रीन पे शर्माएंगे नहीं, बल्कि वो आपसे अच्छे तरीके से इसको गा सकते और पढ़ सकते हैं। करते रहोगे, दूसरी बात, मैं तो जिहादियों को नहीं बोलोगे भारत माता की जय। कारगिल में जाकर देख ले, श्रीनगर में जाकर देख ले, जम्मू में देख ले, राजौरी में देख ले, एलओसी में देख ले, हिंदी में बड़ा बड़ा लिखा हुआ भारत माता की जय। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी थी जो हिंदी की बात को जरूर करते, लेकिन कर्नाटक में चुनाव से पहले कन्नड़ लोगों के विरोध मेट्रो स्टेशनों से हिंदी हटानी पड़ी थी। तमिलनाडु में अपना जल्दी से राकेश जल्दी से पॉइंट रखिए। यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, जो मेरा एक प्रश्न है, में बैठे हुए अतरबन देहलवी और जल्दी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता जफरयाब जिलानी कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इस्लाम ने इसकी मनाही है। क्या इस बात से वो सहमत है? करप्शन के मुकदमे चल रहे हो, 263 करोड़ रुपए की तुम प्रॉपर्टी खा के बैठे हो और बीजेपी ने तुम्हारे लिए 3 दिन तक हाउस नहीं चलने दिया था, 3 दिन तक हाउस नहीं चलने दिया था तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है हम बहस के टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, बहस के टॉपिक से हम डिरेल हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुल्क अब नफरत से आजादी चाहता है, इसीलिए हम कह रहे हैं नफरतों भारत छोड़ो। ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं इनको करारा जवाब मिलना चाहिए, कट्टरपंथ खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। और ये जो बात बात पर हम किसी एक मजहब को दोषी ठहराने की जो हमारी आदत है ना, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज वक्त इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर बहस होगी, तब तक के लिए शब खैर।